کیا کسی کی بددعا تو نہیں لگ گئی مجھے؟ کیسا بدقسمت ہونا میں. سوچا تھا محبت کروں گا تو ڈمکے کی چوٹ پر کروں گا، لیکن نہیں، مجھے بادشاہ کو چھوڑنا ہوگا. دیکھیں بادشاہ، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. یہ پیار، یہ دوستی، خدا نہ خواستہ اگر لڑائی میں بدل گئی تو؟ ایسا کیا ہونے لگا ہے ہمارے درمیان غلام؟ محبت آ گئی ہے بیچ میں. بارش پر پہنچ کر قبول ہو گئی ہے. تمہارے ساتھ نکاح کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا. آزادی ملنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا نا. بس تم میری عادت چھڑوا دینا. عادت تو بدل جاتی ہے. جا کر دعا مانگنا چاہتی ہوں. لکیریں مل گئی ہیں، جو مانگنا ہے یہی مانگ لو. اس محبت میں بھلا تم سے نہ بدل جانا. ارادوں کی میعاد کہاں ہوتی ہے؟ کب، کہاں، کیسے ٹوٹ جائے کچھ پتہ نہیں رہتا. سسی بنوں کی داستان سنی ہے تم نے؟ کیا مانگا؟ غلام کی آزادی. میں تو پھر رہا ہوں در بدر اپنی خاک کا لاشا اٹھائے. پتہ نہیں کیوں ایک السلام علیکم گائز. آج میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کا ٹاپ ڈرامہ ہے غلام باچا. اندھیری رات کے سناٹے میں بولند پہاڑی راستے پر تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کے چہرے پر خوف اور غصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے ابھی اپنے باپ کے قتل کی سچائی کا علم ہوا ہوتا ہے. وہ اچانک رک کر مڑتا ہے تو سامنے سردار جلال اپنی آجیوں کے ساتھ کڑا مسکرا رہا ہوتا ہے. بچی غصے میں کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، مگر سردار جلال مسلسل کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اصل کہانی ابھی باقی ہے.
फैसला करता है उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुंचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बोलना बच्ची गुस्से में कहता है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुंचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बोलना बच्ची गुस्से में कहता है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात
पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपने बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज़ सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक ज़बरदस्त सेकेंड का ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तल्जी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। अभी भी हैरत और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपने बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज़ सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक ज़बरदस्त सेकेंड का ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तल्जी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। अभी भी हैरत और हर तरफ
चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का लताफ़ हमारे गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मगर सरदार जलाल मुतज़्ज़िज़ के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का लताफ़ हमारे गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है।
कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का मुख्तार ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आजियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का मुख्तार ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आजियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी
है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी
हुए पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का खतरनाक ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में फौरन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का खतरनाक ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में फौरन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है।
जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक धोखा देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।